शिव महापुराण की कथा कहती है, घर की स्त्री के आगे सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक फीके हैं, क्योंकि उससे बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। नारी अपने लिए कोई व्रत नहीं करती। सोमवार का व्रत करती है तो पति के लिए, छठ का व्रत करती है तो बच्चों के लिए, चतुर्थी का व्रत करती है तो पति के लिए। जितने व्रत एक स्त्री करती है वो अपने लिए। बता दो कोई सा व्रत इसमें बताओ, एक शास्त्र में व्रत बता दीजिए जो स्त्री खुद के लिए कर रही है। पति के लिए अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, तीज का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, चतुर्थी का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए करेगी, पंचमी का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी, छठ का व्रत अपने बच्चों के लिए करेगी। एक स्त्री अपने लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए कोई व्रत नहीं करती, अपनी सेफ्टी के लिए कोई व्रत नहीं करती। अगर भारत की भूमि की एक नारी अगर व्रत करती है तो अपने परिवार, अपने पति और अपने बच्चों के लिए। जिसके सिर पर पल्लू होता है उसका भाग्य प्रबल होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर सिर पर पल्लू है तो भाग्य प्रबल है। लाखों दुख, लाखों तकलीफें, लाखों कष्ट जीवन में आ सकता है। लाखों दुख आएगा, लाखों कष्ट आएगा, सब कुछ प्राप्त होगा, पर ये सिर पर जो पल्लू होता है ना मस्तक पर माताओं के, ये पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का और गुरुजन का मस्तक पर हाथ हमेशा बना रहता है। पर करें क्या महाराज जी, यहां से चालू हुआ था, धीरे 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 यहां अब तो बहुत बहुत। जिसके सिर पर पल्लू होता है उसका भाग्य प्रबल होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर सिर पर पल्लू है तो भाग्य प्रबल है। जिसके सिर पर पल्लू होता है उसका भाग्य प्रबल होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर सिर पर पल्लू है तो भाग्य प्रबल है। लाखों दुख, लाखों तकलीफें, लाखों कष्ट जीवन में आ सकता है। लाखों दुख आएगा, लाखों कष्ट आएगा, सब कुछ प्राप्त होगा। कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकार की कोई परीक्षा दे रहे हो, किसी एग्जाम में बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं निकल रहे हो, चाहे सीए की हो चाहे किसी की भी हो, एक काली मिर्ची शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाई, दूसरी काली मिर्ची को दरवाजे की चौखट पर रख दी। चौखट जानते हैं? चौखट पे रखकर अपने उल्टे पांव को उस काली मिर्ची पर रखिए और घर से बाहर निकल जाइए एग्जाम के लिए, आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। हार नहीं सकते, जय आपको प्राप्त हो। काली मिर्ची को नेत्र बिंदु कहा गया। भगवान विष्णु की विजयता के लिए भगवान विष्णु ने अपना नेत्र शंकर को दिया था। शंकर ने सुदर्शन चक्र दिया। आप काली मिर्ची शिव को समर्पित कर कर फिर जाइए, आपको लाभ मिलेगा। कोई एग्जाम में बैठ। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अंधे को देखकर मत हंसो, कभी लूले को, विकलांग को, चरण नहीं, हाथ नहीं, बहरा है कोई, वाणी से विहीन है कोई, उसको देखकर कभी नहीं हंसना। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक जन्म हमको लेना पड़ता उसी के जैसा जिस पर हंसे हैं। और भगवान विष्णु को भी लेना पड़ा किन्नर का अवतार। भगवान नारायण को भी किन्नर बनना पड़ा, केवल हंस दिए थे थोड़ा सा। और भगवान विष्णु जो ठहाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान ने कह दिया, नारायण आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, आपको पृथ्वी पर जाकर किन्नर बनना पड़ेगा, आपको भी किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया। नारायण रो दिए, शिव आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे किन्नर बनना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि आप ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी अंधे को देखकर मत हंसो, कभी लूले को, विकलांग को, चरण नहीं, हाथ नहीं, बहरा है कोई, वाणी से